सब की सलामती हो। आए हम सब कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम के हुजूर में झुकें। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदा, ऐ यहोवा बुजुर्ग खुदा, मैं दिल और दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है। तेरी शुक्रगुजारी हो। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा। जितने लोगों ने तेरे हुजूर में बोला है और जो बोलने वाले हैं खुदा, उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ। ऐ खुदा, तेरे हुजूर में अपने लिए भी बड़ी बरकत को और हिकमत को मांगती हूँ। जो कुछ भी बोलूँ वो तेरी रूह के मुताबिक हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। एक बार फिर मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं, जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसके हुजूर में कुछ अल्फाज बोल सकूं और उसकी खूबसूरती में कुछ कह सकूं। मैं उसकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। आज जिस कलमा पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है वो कलमा छठा है, यानी फतहयाबी का कलमा। हम इस कलमे में से देखने से पहले हम इस आयत पर गौर करेंगे जो यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत में लिखा गया है। वहाँ लिखा है कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। हम आज गौर करेंगे तमाम हुआ पर। तमाम हुआ क्या है? तमाम हुआ का मतलब यूनानी जुबान का लफ्ज़ टेलो है, जिसका मतलब इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ कंप्लीटेड, इट इज़ अकॉम्प्लिश्ड है, जिसका मतलब है कि पूरा हो चुका, मुकम्मल हो चुका। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी बात जो आम रूटीन में हमारे साथ होती है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं अपनी खरीदोनोश के लिए, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब हम अपने सामान को ले लेते हैं तो हमें वो उसके बकाया में हमें उसकी रसीद देते हैं। उस पर आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है टोटल या कुल रकम। पहले दौर में वहाँ पर कुल मीज़ान लिखा हुआ करता था। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर अब जो है वो टोटल लिखा होता है या टोटल अमाउंट लिखा होता है। इसी तरह यीशु ने जब वो ज़मीन पर आया और उसने हमारा अपने लिए, हमारी जिंदगियों के लिए अपना पूरा खून बहा दिया, अपने जिस्म के एक एक कतरे को बहा दिया, और खुदा ने कहा कि तुम लोगों का कुल मीज़ान अदा हो चुका। हालेलुया। ये एक खुदा का कलमा जो है, ये एक फतह, खुदा ने ये कलमा जब बोला तो ये हमारे लिए एक फतह का नारा है। जब उसने ये कलमा बोला तो वहाँ पे यीशु ने जो फतह का नारा लगाया, और यीशु ने उसके बाद कहा कि मैंने इब्लीस को उसके घर में घुस कर मारा है। यहाँ पे ये जो इब्लीस है, इसको खुदा ने इस जहां का घर कहा, इस जहां का बादशाह कहा है, इस जहां का खुदा कहा है, जिसको ज़मीन पर फेंक दिया गया था और जिसने जो है इंसान को गुमराह करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। फिर खुदा ने कहा कि इंसान को उसकी हजूरी से बेदखल करने में अहम किरदार अदा किया। अब यीशु ने उस इब्लीस के सर को अपने पाँव के नीचे कुचल दिया। पैदाइश 3 बाब उसके 15 में लिखा है, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। यीशु ने कहा मैंने तमाम कर दिया है। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि तमाम हुआ में वो सारी बातें भी आ जाती हैं, जितनी भी पेशन गोइयाँ, जितनी भी नबूवतें और जितने भी इशारे जो यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके आने के इतलाक से, इंसान की बहाली के ताल्लुक से, खुदा के लोगों से जो वादे किए हुए थे वो तमाम हुए हैं। यीशु ने कहा वो सब कुछ हो गया। याद रखें
याद रखें कि शरीयत का तकाजा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने कहा और कलाम मुकद्दस बयान करता है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हालेलुया। उसके बाद जिसने गुनाह नहीं किया कोई भी बशर नहीं। खुदा ने कहा कि कोई ऐसा नहीं, कोई एक बशर ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया हो। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हालेलुया। इब्रानियों उसके 9 बाब और उसकी 27वीं आयत में हम देखेंगे बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। खून बहाना ज़रूरी है। अब यीशु ने वो तमाम खून बहा दिया और वो तमाम हुआ का नारा लगा दिया कि मैंने तमाम कर दिया है। इंसान के लिए इंसान ही कुर्बान हो गया। अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने वो तमाम कर दिया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं पौलुस रसूल बयान करते हैं रोमियो के खत उसके 5 बाब 8 आयत में लिखा है खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर कुछ यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। उसने तमाम गुनाहगारों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जिस मिशन के लिए यीशु आया था, जिस मकसद के लिए यीशु आया था, जिस प्रोग्राम के तहत यीशु इस जमीन पर भेजा गया, वो काम मुकम्मल हो चुका। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मोहब्बत जो थी वो बनी नौ इंसान के लिए थी। उसका बेटा जमीन पर आया, बेटे ने सलीब पर कुर्बानी का काम किया, कफारे को सरअंजाम दिया और इब्लीस को शिकस्त दी और फतह का नारा लगा दिया कि तमाम हुआ। उसने कुल मीज़ान अदा कर दिया हमारी रहाई और हमारी बख्शिश के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारे खुदा के साथ रफ़ाकत की बहाली के लिए, हमारी खुदा के साथ मेल जोल के लिए। जो भी कीमत अदा होनी थी वो कीमत यही थी कि इंसान गुनाह के लिए बर्रों का, बकरों का, जानवरों का खून ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी कीमत यह थी कि ऐसा खून बहाया जाए जो पाक और रास्त हो, जिसमें किसी किस्म की भी मिलावट ना हो और जिसकी जिंदगी में कोई भी गुनाह हो। वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके ताल्लुक से लिखा है कि उसके नाम का मतलब नजात देने वाला है। अजीजों, यीशु की नजात, यीशु का कफारा, यीशु की कुर्बानी, उसका नारा तमाम हुआ, तमाम दुनिया के लिए और जहां के तमाम लोग उसके कफारे पर ईमान लाए। कलाम में लिखा है कि ज़रूर है कि उसके आने से पहले तमाम दुनिया में अंजील की खुशखबरी की मुनादी की जाए। तो आए आज हम भी अपनी अपनी जिंदगियों को उसके लिए तैयार करें ताकि जब वो आए तो हम भी उसके साथ जाने वाले बन सकें। आमीन।